नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वंदना भारती और आप देख रहे हैं कमोडिटी इनसाइट्स। आज है 2 दिसंबर और आज के दिन मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि 1975 के बाद सिल्वर में सबसे बड़ी तेजी आई है, यानी कि 50 सालों बाद। 50 साल बाद हम एक बार फिर से सिल्वर को देख रहे हैं सबसे हायर लेवल पे, और $58 से भी ये कमोडिटी ऊपर गई थी। $60 को ये टारगेट कर रही है, लेकिन आपको पता है कि साइकोलॉजिकल लेवल आने से पहले उतार चढ़ाव वाली स्थिति जो है वो रहती है यहाँ पे। इसके बाद अगर देखा जाए कि हमारे मार्केट में क्लोजिंग क्या हुई थी, तो एक चीज आपने देखा होगा, कल हमारी मार्केट जो है आउट परफॉर्म कर रही थी कॉमिक्स को, और पिछले हफ्ते कॉमिक्स ने ज्यादा रिटर्न दिया था एज कम्पेयर टू सिल्वर। तो फाइनली क्या होता है कि जो दो मार्केट होती है उसकी आर्बिट्रेज खत्म होती है और वो नॉर्मलाइज होता है, वो गैप नॉर्मलाइज होता है। ये हम लोगों ने आता हुआ देखा। आज के दिन में यहाँ पे 2.5% से ज्यादा की गिरावट है, तो मुझे लग रहा है कि $57.57 के करीब ट्रेडिंग हो रही है। हमारा बाजार उस हिसाब से 1,78,000 1,78,000 वाला लेवल देख सकता है। गोल्ड की बात की जाए, गोल्ड यहाँ पे $26 डाउन है 0.7%। हमारे बाजार ने हायर साइड देखा, लेकिन क्लोजिंग हुई 1,27,315 के करीब। बहुत ज्यादा मूवमेंट यहाँ नहीं है और तब नहीं है जबकि INR यहाँ पे अप्रिशिएट हो रहा है 89.6 के करीब। आज एक रेंज होना चाहिए, पहले तो आपको गिरावट देखने को मिलेगी। हो सकता है कि हम लोग 1,26,000 का लेवल आता हुआ देखें, लेकिन अपसाइड अभी भी इंटैक्ट है और वो है 1,30,000 का। नेचुरल गैस की बात की जाए, नेचुरल गैस में अब ये $5 के करीब जा रहा है। आज हल्की सी गिरावट है, लेकिन गिरावट पे मुझे लग रहा है फिर से बाइंग आ सकती है। 435 के करीब यहाँ पे क्लोजिंग थी। मुझे लग रहा है कि एक बारी धीरे धीरे यहाँ पे 450 का लेवल आता हुआ दिख सकता है, जबकि क्रूड आपको रेंज में रहेगा 53.42 के करीब है। और मुझे लग रहा है कि अपना बाजार यहाँ पे 5,324 के करीब है, तो रेंज में ही रहेगा। 5360 से लेके 5300 तक का एक रेंज आपको क्रूड में हो सकता है। जबकि अगर बेस मेटल की बात की जाए, तो बेस मेटल में लेड, एल्यूमिनियम, कॉपर, सब में हम लोगों ने एक बाइंग आते हुए देखी थी। कॉपर में न्यू हाई लगा था 1050 का, और मुझे लग रहा है कि 1050 का हाई लगा था। इसके बाद कॉपर में CME LME की आर्बिट्रेज की वजह से भी एक रिकॉर्ड हाई लग रहा है। और दूसरी बात यह है कि अब यहाँ पे ट्रेडर्स ने रिफाइन कॉपर को काफ़ी ज़्यादा होल्ड करके रखा, क्योंकि उन्हें पता है कि 2026 में भी ये आर्बिट्रेज चलेगा। तो नेक्स्ट यहाँ पे 1075 हम देख सकते हैं। कॉपर में भले इनिशियल एक वीकनेस आ जाए, और जिंक में मुझे लग रहा है कि 311 का एक लेवल जो है वो देखने को मिल सकता है। तो ये आज का अपडेट था। मुझे लग रहा है कि एक बारी मिड डे में यहाँ पे डिटेल में बात होगी कि यहाँ पे डेटा का क्या इम्पैक्ट आता हुआ हमने देखा है, और अब जो डेटा आएगा उसका इम्पैक्ट क्या यहाँ पे होगा। थैंक यू।